साथियों, अपनी बेटियों को बंदूक बनाइए, अपनी बेटियों को तलवार बनाइए। जो उनके ऊपर बुरी आंख करेगा वो कट जाएगा। ऑल इंडिया की पार्टी, फिर उसको छोड़ा। आप कहीं ना कहीं क्या समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं वजूद हालात कुछ ऐसे हैं कि आपने अपनी पार्टी को ही चूज़ किया? ऐसा क्या कारण रहा कि आपने सिर्फ अपनी पार्टी को ही चूज़ किया, आपने इंटरनेशनल पार्टी को छोड़ दिया? क्या उस पार्टी में इतना दम, पब्लिक की सेवा कर सके, आम लोगों की? जम्मू कश्मीर का यूथ बेरोज़गार हो गया, बेरोज़गारी की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। आए दिन देखने को प्रोटेस्ट मिलते हैं जब भी हक और इंसाफ की बात की जाती है। डोगरों की बात की, एक सवाल, डोगरों ने अपना हथियार खुद खोया है। इस चीज़ को डोगरा 77 गया, 35 से गया, जम्मू कश्मीर की आन शान चले गए, सुकून चला गया, इस चीज़ को आप मानते हैं? फिर भी जम्मू के डोगरों ने बड़ा वेलकम किया कि 300। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट। मैं हूं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी। जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे हालात हुए, आर्टिकल 370 और 35 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ तमाम वो वादे ज़मीनी सत्ता पे कहीं ना कहीं खोखले मिले और पार्टियां, सरकारें चेंज हुई, वो सब तब्दीलियाँ जो है वो देखने को मिली। वरना रोज़गार, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ी और यूथ जो है वो बेरोज़गारी की तरफ ज़्यादा बढ़ा। और जो जम्मू कश्मीर के साथ किए गए वादे थे वो कहीं ना कहीं नाकाम देखने को मिले। एक महिला की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे वायरल होती थी 1 साल 2 साल पहले की। आप लोगों को बताऊँ, खुशबू भगत, जो आप लोगों को हमेशा यूथ के हक और इंसाफ की लड़ाई के सामने प्रोटेस्ट में देखना, इनका ये फेस, और ये हमेशा हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते थे। आखिर इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। क्या वजह रही और क्या मेन मुद्दा था कि इन्होंने एक कांग्रेस को छोड़ा फिर अपनी पार्टी को ज्वाइन किया? मैम, इसका क्या कारण था? देखिए, जब उसूलों पे बात आती है तो टकराना ज़रूरी है। अगर हो जिंदा तो नज़र आना ज़रूरी है। और ये शब्द मेरे युवा साथियों के लिए हैं, मेरी मेरी बहनों के लिए हैं, मेरे बुज़ुर्गों के लिए हैं। देखिए, पार्टी का दामन हम तब पकड़ते हैं जब हमें एक लोगों की सेवा करने के लिए हम समझते हैं कि ये हमारा एक साथ होता है, तो पार्टी हमें सपोर्ट करती है। मगर जहाँ बात असूलों पे आती है, जब आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो बजाय आपको सपोर्ट करने के, जब हमें तकलीफ़ होती है कि हम लोगों के मुद्दे नहीं उठा सकते, लोगों के लिए लड़ नहीं सकते, तो बहुत लाजमी सी बात है कि जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमें उनके पास जाना चाहिए, जिनकी लाइक माइंडेडनेस सोच है, जिनके जो ईमानदारी से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हम वहाँ ज़्यादा खुशी से काम कर सकते हैं और लोगों के लिए काम कर सकते हैं। जब हमने ठान लिया कि हमें लोगों के लिए ही जीना है, तो फिर क्यों हम पीछे हटे किसी से? भले ही हमें रास्ता चेंज करना पड़े, लेकिन हमारी मंजिल जो है वो एक ही रहनी चाहिए, वो है हमारी जनता। तो यही एक कारण था जिसके लिए अपनी, जैसे कांग्रेस में आप थे, एक इंटरनेशनल पार्टी थी, ऑल इंडिया की पार्टी, फिर उसको छोड़ा। आप कहीं ना कहीं क्या समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं वजूद में नहीं है जम्मू कश्मीर में? हालात कुछ ऐसे हैं कि आपने अपनी पार्टी को ही चूज़ किया। ऐसा क्या कारण रहा कि आपने सिर्फ अपनी पार्टी को ही चूज़ किया, आपने इंटरनेशनल पार्टी को छोड़ दिया? क्या उस पार्टी में इतना दम नहीं था कि वो पब्लिक की सेवा कर सके, आम लोगों की? जम्मू कश्मीर का यूथ बेरोज़गार हो गया, बेरोज़गारी की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। आए दिन देखने को प्रोटेस्ट मिलते हैं जब भी हक और इंसाफ की बात की जाती है, तो एहतजाज और प्रोटेस्ट ही रोडों पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर रोड ब्लॉक हो गया, प्रेस क्लब के बाहर तमाम वो गलियाँ। ऐसा आजकल जो भी इंसाफ मांगा जाता है वो प्रोटेस्ट के द्वारा ही मांगा जाता है, वो भी नहीं मिलता। आप क्या कहते हैं कि ये आज की सरकारें कर रही हैं या पहले की सरकारों ने किया हुआ था, जहाँ आप कांग्रेस को कसूरवार ठहराते हैं? देखिए, आपने कहा कि यहाँ पे जो कुछ पार्टियाँ हैं वो उनकी प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है। मैं समझती हूँ, आप पहले दिन से देखिए, जो राष्ट्र पार्टियों की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मुस्लिम फेसेस भेजे जाते हैं जम्मू में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ठीक है। जब हम डोगरों की बात करते हैं तो डोगरे कहाँ हैं? बिल्कुल। डोगरों का जो है, डोगरों की बात की, एक सवाल, डोगरों ने अपना हथियार खुद खोया है, इस चीज़ को डोगरा एक्सेप्ट करते हैं? मैं वही बोल रही हूँ कि डोगरों का मार्गदर्शन करने वाला कौन है? बताइए मुझे, एक भी पार्टी का नाम लेके बताइए कि उसका जो नेता है, डोगरा नेता, वो ये है और ये उनका मार्गदर्शन करेगा। आखिरकार हर नेता आके जब वो सत्ता में होते हैं तो उनको डोगराई याद नहीं आती, लेकिन जिस दिन वो सत्ता में नहीं होते फिर उनको याद आता है मैं एक डुग्गर नेता हूँ, मैं एक डोगरा नेता हूँ। ये बात बिल्कुल गलत है। आपकी करनी और कथनी में अंतर है, आप इस बात को समझिए। और पहले जो पार्टियां सत्ता में आई, चाहे वो राष्ट्र पार्टियां थी, चाहे वो यहाँ की लोकल पार्टियां थी, उन्होंने कश्मीरी लीडरशिप दी, लेकिन वेयर इज द हिंदू लीडरशिप, वेयर इज द डोगरा लीडरशिप?
तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि अल्ताफ बुखारी साहब जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिन्होंने फॉर्म की है और उनका यही मानना है कि अगर बात कश्मीर की होती है तो बात जम्मू की भी हो, अगर नेता कश्मीर का है तो नेता जम्मू को भी मिले। इसलिए मैं उनकी बात से ये बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने बोला कि क्यों नहीं हिंदू सीएम, व्हाई नॉट, आप हेड का काउंट करिए ना, आप जमीनों का काउंट क्यों करते हैं? एरिया तो फिर कई जगहों पे बहुत है, तो लोग कम हैं। आप पहाड़ी क्षेत्रों की बात कीजिए, लोग आपको कम दिखेंगे, एरिया बहुत है। लेकिन प्लेन इलाके जो है वहाँ पे लोग बहुत है, एरिया कम है। बट दैट डजंट मीन कि आप उनके ऊपर एक फैसला थोप दो। तो आपको जम्मू की भी लीडरशिप को ध्यान में लेना चाहिए, आपको उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। आप कश्मीर, आप इस पार्टी का हायरार्की देख लीजिए। देयर इज़ अ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट फॉर जम्मू, देयर इज़ अ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट फॉर कश्मीर, देयर इज़ अ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट फॉर महिला ऑल्सो, दे हैव गिवन द 2 लेडीज एंड इक्वली दे हैव कैलकुलेटेड कि कौन किसका मार्गदर्शन करेगा। सो सेम इज़ विद मी। तो जब आपको अपनी पार्टियों की मतलब पार्टियों को संभालना, किस तरह से चलाना है, जब आप उसमें फेल हो रहे हैं तो आप जनता के मुद्दे कब उठाएंगे? मुझे ये समझ में नहीं आती। मैम 370 गया, 35 से गया, जम्मू कश्मीर की आन शान चले गई, सुकून चला गया, इस चीज़ को आप मानते हैं। फिर भी जम्मू के डोगरों ने बड़ा वेलकम किया कि 370 टूट गया, कि हम ऐसे हैं। वो सब हालात आज क्यों पछता रहे हैं? हमारा जम्मू का डोगरा, हम भी डोगरे हैं, जम्मू का डोगरा आज इस चीज़ को क्यों पछताता है कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, हमें 370 वापस चाहिए? ये क्या उनकी गलती नहीं थी? क्या जम्मू के वो नेता, वो जो डोगरा का ताज लेकर सिर पे घूमते हैं, क्या उन लोगों की ये मिस्टेक नहीं थी, ये गलती नहीं थी? अपनी गलती को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? आज क्यों हर हक इंसाफ मांगना पड़ता है तो रोड पे प्रोटेस्ट करना पड़ता है? ये कहाँ की सरकार है और ये कैसी डेमोक्रेसी है? देखिए, हाल ही में ट्रेडर्स ने स्ट्राइक की, दिमाग में उनके बत्ती जगी कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो जब यहाँ पे आप बाहर वालों को बिठाएंगे, उनको तो ऑलरेडी हमारे साथ जेलसी है कि भाई सरकारी नौकरियां इनकी, IAS इनके, KS इनके, KPS इनके, नौकरियां इनकी, पैसा ये कमा रहे हैं, दुकानदार इनके खुश हैं। तो उनको जलन होती थी कि क्यों। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर का कोई आदमी बाहर मजदूरी करने नहीं जाता था एक समय पे, लेकिन आज आप देख लो सारे जम्मू वाले बाहर हैं और यहाँ पे कब्जा किनका है? यूपी बिहारियों के हाथ में थोड़ी ना दे देंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हमने अपनी मेहनत से बनाया है। जम्मू कश्मीर की जनता ने लड़ाई लड़ी है जम्मू कश्मीर के लिए। रही 370 की बात, ठीक है आपने खत्म की, लेकिन हमें स्टेट का दर्जा वापस दीजिए, लोगों को प्रमोशन मिलती है, आप हमें डिमोशन दे रहे हैं। हु गेव यू द राइट टू एंटर जम्मू कश्मीर? तो घर का भेदी लंका ढाए, ऐसी पार्टियों ने बीजेपी को यहाँ पे लाके बिठाया और आज हमारा सत्यानाश किया। तो अगर आज भी मेरे भाई बहन, मेरे युवा साथी अपनी नौकरियां, अपनी ज़मीनें, देखिए अगर किसी बिजनेसमैन को यहाँ पे आना है, डेवलपमेंट करनी है तो लीजिए, हमारी ज़मीनें किराए पे लीजिए, बिजनेस करिए, कौन रोक रहा है आपको? क्यों आप इसका आश्वासन देते हैं कि आपके पास ज़मीन नहीं है? हम देंगे आपको, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर लैंड आज बीजेपी के नेताओं के काली बाजारी कर रहे हैं, हमारी ज़मीनों पे अवैध कब्जे कर रहे हैं, निकल रही हैं ज़मीनें। तो ये सच्चाई आपकी है। आप जो है यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं चाहते, आप यहाँ पे चाहते हैं खुली ऐश, और यहाँ पे आप ज़मीनें हो चाहे हमारा रिसोर्सेज हो, आप लूटना चाहते हैं, आप लूट मचा रहे हैं। जो यहाँ पे घर का होता था वो कभी लूट नहीं मचाता था, तो आपने यहाँ पे आके लूट मचाई है, आपने हमको लूटा है, हमारी ज़मीनें लूटी हैं। आपसे एक एक चीज़ का हिसाब अपनी पार्टी लेगी और समय आने पे ज़रूर ऐसा होगा। मैम ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये आप गुजर बस्ती में आए जी, आपने देखा कि ऑन रिकॉर्ड न्यूज़पेपर में, न्यूज़ पोर्टल पे एक न्यूज़ चलती है जिसमें गुजरों को कहा जाता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट तो दिया, वरना वो ज़मीनी सत्ता पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यानी कि कठुआ की ज़्यादा कंप्लेंट्स थी, जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के लोगों को उस चीज़ से दूर रखा गया। जहाँ जहाँ पर भी कमेटियाँ बनी वहाँ पे ट्राइबल के लोग बहुत कम थे। ये कंप्लेंट सिर्फ कठुआ में या और किसी डिस्ट्रिक्ट में, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ हमारे जो ST SC OBC ये लोग हैं, ये बहुत भोले भाले हैं। जब वोटों की बारी आती है तब हमको वोट बैंक बोलते हैं, जब काम करने की बारी आती है तब हमको अनपढ़ गवार बोलते हैं, तब हमें दलित का नाम दिया जाता है। कौन दलित है? आपको किसने हक दिया? कौन सा परमात्मा धरती पे आया था ये बोलने के लिए कि आप दलित हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप गुज्जर हैं? नहीं, हम सब एक इंसान हैं, आपको हमें इंसान समझना पड़ेगा। आप हमारे
जो है जातिवाद के ऊपर रोटियां जो यहाँ पे सेकने आएगा वो मुंह की खा के जाएगा। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गुज्जर हो चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, मैं सबको इंसान मानती हूँ और विशेष जाति विशेष समुदाय के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करती, लेकिन जिसका जो हक है वो उसको मिलेगा और हम सब एक हैं और ये हम अच्छी तरह से समझ जाएं, नहीं तो ये लोग हमें लूट के चले जाएंगे। अब आपको हर 1 साल के बाद वो खुल रही हैं फाइलें कि क्या हो गया, ओ माय गॉड, आपको वो दिन आ जाएगा जब आपकी ज़मीनें आपकी नहीं रहेंगी रिकॉर्ड में। सो इसलिए आपसे मेरा बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उस मैं नहीं बोलती आप क्या कहते हैं उसको, लेकिन आप ध्यान से अपने बच्चों के लिए तो कुछ कीजिए, आप जनरेशन के लिए। वी वोट फॉर आवर जनरेशन, नॉट फॉर सत्ता एंड ऑल दैट। सो वी हैव टू क्रिएट समथिंग फॉर कमिंग जनरेशन। थैंक यू मैम। लास्ट सवाल, महिला की बात करें, जैसे आप महिला लीडर्स हैं, एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को बड़ा दूर रखते हैं, क्या वो एजुकेशन से, क्या पॉलिटिशियंस में, क्या ये चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या उन लोगों को पैगाम दोगे जो अपनी बच्चियों को इस चीज़ से दूर रखते हैं? देखिए, मैं सबको ये पैगाम मेरा है, हमारे यहाँ पे डोगरी में कुछ पेड़ होते हैं, उनको हम जोजड़े बोलते हैं, जो कांटों वाले होते हैं। तो हम जब निकलते हैं जोजड़े दे बूटे, ठीक है, तो जब हम निकलते हैं ना, तो वो जब कच्चे होते हैं तब तो कुछ नहीं करते, लेकिन जब वो पके होते हैं ना तो हमारे साथ चिपक जाते हैं कपड़ों के ऊपर। तो ऐसे ही मेरे भी रास्ते में कई कांटे आए, लेकिन आपकी बेटी खुशबू भगत ने हार नहीं मानी। इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अपनी बेटियों को बंदूक बनाइए, अपनी बेटियों को तलवार बनाइए, जो उनके ऊपर बुरी आंख करेगा वो कट जाएगा। मैं यही अपनी बहनों को सीख देना चाहती हूँ, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। कोई किसी में इतना दम नहीं है जो बेटियों को रोके। हर क्षेत्र में हमने अपना लोहा मनवाया है, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो पढ़ाई हो, KS हो, IAS हो, हर जगह आज बेटियां तरक्की कर रही है और हमने साबित किया है। बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी सरकार को 33% आरक्षण जो है महिलाओं को देना चाहिए, ताकि महिलाओं की और भी मजबूती से आवाज़ उठा सके। और ये हम अकेले नहीं कर सकते, मेरे सारे भाई इसमें हमें सपोर्ट करें, और भाई भी हमारे देश का हर एक नागरिक महिलाओं को आगे आने के लिए सपोर्ट करें। मैं यही चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थी हमारे साथ खुशबू भगत, और इनके साथ तमाम वो सवाल किए जो ज़मीनी सत्ता से जुड़े हुए, तमाम जम्मू कश्मीर के जूत के साथ जुड़े हुए वो सवाल थे, वो तमाम किए। उनसे वो बात भी पूछी गई जो उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अपनी पार्टी को ज्वाइन किया है, वो सब सवाल भी हुए। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें JKUT अपडेट।